बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है कबीर। मैं तो समझी थी कि उस दिन रेस्टोरेंट में तुम्हारी जिस तरह से बेइज्जती हुई है उसके बाद तुम हमसे दूर रहोगे, लेकिन तुम तो बिना शर्म के मुंह उठा के हमसे मिलने आ गए। बोलो क्यों आए हो यहाँ? मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ तान्या। सुना तुमने तान्या, ये तुम्हारे लिए कुछ लाया है। जब तुम इसके साथ थी तब तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, पर अब देखो जब तुम उसकी नहीं रही तब ये तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया है। दिखाओ ना कबीर, क्या लाए हो तुम मेरे लिए? कबीर ने जैसे ही अपनी जेब के अंदर हाथ डाला, अचानक ठीक उसी वक्त समर का एक नौकर दौड़ते हुए समर के पास आया। सर घर पे पुलिस आई है। क्या? पर क्यों? इससे पहले समर का नौकर कुछ भी कहता, हे, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के मेरे घर में घुसने की? We are from the income tax department, sir. हमें अपने रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके घर में आपके पापा ने 1200 करोड़ का ब्लैक मनी छुपाया हुआ है, इसलिए हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। ए ऑफिसर, अपनी औकात मत भूल। तुझे पता है ना कि अगर मेरे पापा को यह बात पता चल गई कि तुम सब मेरे घर तक आए हो तो सबकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम सब तुरंत यहां से निकल जाओ। आपके पापा इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर ही है। क्या? हाउ इज दिस पॉसिबल? यह सुनते ही समर अपने पापा को कॉल करने लगा। कोई फायदा नहीं है सर, अब आपके पापा फोन नहीं उठाएंगे। आई कांट बिलीव दिस। ऑफिसर, तुम्हें ब्लैक मनी के बारे में किसने बताया? बताओ मुझे। ऑफिसर लिसन टू मी। समर इनकम टैक्स ऑफिसर से बार बार सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। समर, अब हम क्या करें? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तान्या। आई एम फकिंग क्लूलेस। जहां एक तरफ समर और तान्या ये समझ नहीं पा रहे थे कि किसकी वजह से उनके घर पर रेड हुई है, वहीं दूसरी तरफ कबीर उन दोनों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे इस रेड के बारे में पहले से ही सब कुछ पता हो। हेलो। मुझे उम्मीद है कि पुलिस अब तक समर के घर तक पहुंच चुकी होगी। हाँ, पहुंच गई है। परफेक्ट। इशिका का फोन काटने के बाद कबीर समर के घर से बाहर निकला और तुरंत टैक्सी में बैठकर होटल के लिए निकल गया। कबीर जैसे ही होटल के अंदर गया, भाई ये जगह तो किसी सपने से कम नहीं। वो शैंडेलियर देख कितना बड़ा है, यहाँ सब कितना अलग है। और दुनिया की लिफ्ट देखी भाई, अपने पुराने वाले होटल के कमरे से भी बड़ी है। तुझे पता है, मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर भी गया, उधर से तो पूरे शहर का नजारा दिखता है। तू खुश है ना? हाँ भाई, बिल्कुल खुश हूँ, क्यों नहीं होऊंगा खुश। वैसे भी इतने अच्छे होटल में आने के बाद दुखी कौन रहता है। बात तो तेरी एकदम सही है। अच्छा चल, तुझे यहाँ के रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ। भाई तुझे अंदर घुसते ही इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि तेरा मन करेगा कि मेनू का हर आइटम ऑर्डर कर दूं। ठीक है, चल भाई। जहां एक तरफ कबीर धीरज के साथ खाना खाकर चैन की नींद सो रहा था, वहीं दूसरी तरफ तान्या और समर बेचैन होकर घर पर बैठे थे। हेलो, कुछ पता चला कौन है वो आदमी जिसने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी है? नहीं सर, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए,
मैं अगले 24 घंटे में उसका पता लगा लूंगा जिसने पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ब्लैक मनी की इंफॉर्मेशन लीक की है। अभी रात के 1 बज रहे हैं और कल रात 1 बजे से पहले अगर तुम अपना काम नहीं कर पाए तो अपनी सीईओ की कुर्सी भूल जाना तुम। अपनी बात कहते ही समर गुस्से से फोन को जमीन पर फेंक देता है। खुद को संभालो समर, ऐसे गुस्सा करके कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। I'll kill that bastard। जिसने भी ये किया है उसकी जिंदगी तो मैं नर्क बना दूंगा। I swear, I won't leave him। अपनी बात कहकर समर गुस्से में अपने कमरे के अंदर गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इन सब बातों से अनजान कबीर अपने आलीशान स्वीट में चैन की नींद सो रहा था। भाई देखना किसका फोन है। कबीर, ओए सुन रहा है ना तू? अरे यार, हेलो। कैसे हो धीरज? सुबह से 4 बार फोन कर चुका हूँ, अब जाकर उठाया है तुमने फोन। अपने एक्स बॉस की आवाज सुनते ही धीरज चौंक उठा। एक पल में ही उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। उसी समय जब उसने मोबाइल पर टाइम देखा तो उसे मालूम हुआ कि सुबह के 11 बज चुके थे। तुमने 4 बजे मुझे क्यों फोन किया है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। कैसा काम? जब आओगे तो मालूम पड़ जाएगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा धीरज। ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है? मेरे लिए इसके पास क्या काम होगा? और ये कबीर कहाँ है? धीरज ने कमरे के चारों तरफ देख लिया। उसे कबीर कहीं भी नजर नहीं आया। अब ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ गायब हो गया ये? सर, ये प्रोजेक्ट 3 BHK है विद प्राइवेट टेरेस। एलीट प्रॉपर्टीज का शोरूम जहां सिर्फ उन्हीं अमीरजादों को एंटरटेन किया जाता है जो घर हो या महल उसे गाजर मूली के भाव भी खरीदने की औकात रखते हैं। वहां मौजूद लोगों के कपड़ों से लेकर उनकी बातों तक हर चीज में रईसी झलकती है। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना कबीर एकदम नॉर्मल कपड़े में शोरूम के अंदर चला गया। हाय सर, क्या आप प्लीज मुझे बताएंगे कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? इस घर का स्क्वायर फुट कितना है? ये 12,000 स्क्वायर फीट है। कीमत कितनी है इसकी? अगर एसी की हवा खाली है तो आप जाओ यहाँ से। पूरा घर तो छोड़ो, अगर इसके वॉशरूम को भी बेचा जाए तो नहीं खरीद पाओगे। भाई तुझे प्यार से समझा रहा हूँ कि टाइम पास करना है तो मॉल में जा, यहाँ रुककर हमारा टाइम वेस्ट ना कर। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि कितने का है ये घर। ये घर 68 करोड़ का है। बोल अब खरीदेगा? आपका नाम क्या है? क्यों, मेरी कंप्लेंट करेगा? भूल जा, तेरे कपड़े और तेरी सूरत देखकर तो मेरा बॉस भी उतना ही गुस्सा होगा जितना मैं हो रहा हूं। वैसे मेरा नाम विक्रम है। जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो जैसे नल्ले मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? कुछ भी नहीं। न जाने कौन सा नशा किया था रात को कि अपनी औकात ही भूल गया तू। चल अब निकल यहां से। कबीर कुछ भी नहीं बोला, उल्टा वो मुस्कुराते हुए शोरूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के कुछ देर बाद अचानक शोरूम के मैनेजर को एक कॉल आया। हेलो, कौन बात कर रहा है? क्या सच में? ओके, जैसा आप बोलो सर। मैनेजर ने तुरंत फोन काटा और गुस्से से सेल्समैन विक्रम के पास गया। यू आर फायर्ड विक्रम। क्या? क्यों सर? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। मुझे अभी अभी बॉस का फोन आया है और उन्होंने मुझे तुमको फायर करने के लिए कहा है। पर क्यों? मैंने क्या किया? मुझे कुछ भी नहीं मालूम विक्रम। मुझे जो बॉस ने बोला मैंने तुम्हें बता दिया, इसलिए प्लीज मुझसे कुछ भी मत पूछो।
और हाँ, घर जाने से पहले मुझसे ये 68 करोड़ वाले घर की चाबी ले जाना। क्यों? क्योंकि ये घर अभी अभी बिक चुका है और अब तुम्हें इसकी चाबी घर के ओनर को देने जानी होगी। पर मैं क्यों जाऊं? क्योंकि बॉस ने बोला है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर तुमने ये काम करने से मना किया तो ना तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा और ना ही इस महीने का कमाया हुआ कमीशन। अब खुद डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। ये सब सुनकर सेल्समैन विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी कपड़े देखकर किसी के इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाया करते। बाद में वही इंसान अगर कपड़े फाड़ने पर उतर आए तो सामने वाले को नंगा कर देता है। कबीर ने जैसे ही फोन काटा, सेल्समैन ने अपने सर पर ऐसे हाथ रख लिया जैसे उससे काफी बड़ी भूल हो गई हो। इन सब बातों से अनजान समर और तान्या एक साथ बैठकर अपनी कंपनी के हर एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक कर रहे थे। हेलो सर, उस आदमी का पता चल गया है जिसने आपके पापा को फंसाया है। कौन है वो आदमी? सर, वो कोई और नहीं बल्कि आपके बिजनेस फ्रेंड एंड पार्टनर तनवीर शेखावत है। क्या ये तनवीर शेखावत ने करवाया है? यस सर, मुझे अपने सोर्सेज से ये भी मालूम हुआ है कि ये सब करने के लिए उन्हें किसी इशिका नाम की लड़की ने कन्विंस किया है। ये इशिका कौन है? क्यों दिया तनवीर ने मुझे इतना बड़ा धोखा? मैं सब कुछ पता लगा कर रहूंगा। मेरे पापा को बर्बाद करने वाले को मैं बर्बाद कर दूंगा। जहां एक तरफ समर प्रताप तनवीर को बर्बाद करने की सोच बना चुका था, वहीं दूसरी तरफ तनवीर शेखावत ने इशिका को फोन करके एक ऐसी डिमांड रख दी जो शायद इशिका के लिए भी कबूल करना आसान नहीं था। बोलिए तनवीर जी, क्या बात करनी है आपको? देखिए इशिका जी, मानता हूँ कि मुझे समर को धोखा देने के लिए बहुत सारा पैसा दिया है आपने, लेकिन अब जो काम आप मुझे करने के लिए कह रही हैं, उसको करने से पहले मैं आपसे और आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ। तो क्या आप दोनों मिलेंगे मुझे? इशिका ने कुछ देर सोचा और फिर ठीक है, मैं और मेरे बॉस 1 घंटे के अंदर आपसे वेव मॉल की पार्किंग में मिलेंगे। तनवीर से बात करने के तुरंत बाद इशिका ने कबीर को फोन लगा दिया। हाँ इशिका, बोलो। कबीर, अपना काम करवाने के लिए आज तुम्हें तनवीर से मिलना ही होगा। ठीक है, मैं मिलने के लिए